हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खूब खुश होंगे, खूब मस्त होंगे। तो ये वीडियो फ्रेंड्स आज की ही है। मॉर्निंग के 11 बजे के ऊपर का टाइम हो रहा था। नहा धो के आ चुकी हूँ। मॉर्निंग के और भी जो झाड़ू पोछा घर की साफ सफाई होती है वो सब निपटा चुकी हूँ। और आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी घर का सारा काम की हूँ। रात को भी ठीक से नहीं सो पाई थी क्योंकि वीर की तबीयत खराब हो गई है फिर से। रात को कान में उसके दर्द शुरू हो गए थे, तो काफ़ी देर तक उस दर्द से परेशान रहा। फिर मेडिसिन वगैरह देने के बाद जब कान का दर्द सही हुआ तो अचानक से सुबह उसको फीवर आ गई। और अभी भी उसको फीवर है, बगल में लेटा हुआ है। बोल रहा है कि मम्मी यहीं आके बैठ के अपना क्रीम वगैरह लगाओ, तो मैं यहीं पे बैठ के लगा ले रही हूँ। तो जैसे ही हाथ पैर में क्रीम लगा के फ्री हुई हूँ तो बोल रहा है कि मम्मी मुझे सुला दो। और सुलाने का मतलब कि या तो उसके साथ में लेट जाऊँ या तो गोद में लेके सुलाऊँ। तो बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है तो वो अक्सर अपने माँ को ही पकड़ते हैं। और पीहू के पापा भी आज घर ही पे हैं, संडे है। तो देखिए लेट के सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो सोया नहीं था। बाद में मुझे उठना ही पड़ा क्योंकि वो नहा धो के पूजा पाठ कर रहे हैं अपना। तो उनके लिए मुझे चाय बनानी थी, तो गैस पे चाय चढ़ा के आ गई हूँ। वो धीमे धीमे पक भी गई थी। इसके बाद मैं चाय छान के उनको दे दूँगी और साथ में दिखा रही हूँ कि क्या क्या तैयारी हो गई है। तो आटा गूँथ के रख दी हूँ। और आज फिर से फ्रेंड्स वही सब्ज़ी मुझे बनानी पड़ी है, कल वाली आलू दम वाली, लेकिन आज दही डाल के बनाई हूँ तो बहुत टेस्टी हुआ था। और साथ में सादा दाल है, चावल है, रोटी है। तो आज का बस इतना ही कुछ बना है। बस रोटी सेकनी बाकी है। वो गए हैं छत पे अपना जल चढ़ाने। आज उनका भी लेट हो गया है पूजा पाठ में, क्योंकि रात में डिनर करने के बाद कुछ देर बाद उसके कान में दर्द होने लगा अचानक से। तो वो कभी मेरे पास कभी पापा के पास जाके ऐसे ही लेट रहा था। और दवा देने के काफ़ी देर बाद उसे आराम मिला था, तो जिसकी वजह से उनकी भी नींद काफ़ी रात में डिस्टर्ब हुई है और मेरी भी हुई है। तो इसी वजह से वैसे तो हम लोग मॉर्निंग में जल्दी उठ गए हैं, लेकिन सारा काम आज धीरे धीरे लेट से हुआ है। पापा कहाँ चले गए? क्या पीहू? पापा कहाँ चले गए? छत पे गए हैं। हाँ बुला दो, तो चाय लेके आए हैं। चाय पी लो, फिर रोटी सेक दे रहे हैं तो लंच कर लेंगे। सुन रहे हैं? आइए। क्या गिर गया था? तो ये चले गए थे छत पे और ये गए थे जल चढ़ाने के लिए, लेकिन देख के आए हैं कि कपड़े जो रस्सी पे डले थे वो नीचे गिर चुके थे। तो फिर नीचे से क्लिप ले जाके कपड़ों में लगा के आए हैं। और आज ज़्यादा कपड़ा नहीं था, कम ही था बस। तो हाथ से धुल के ले जाके मैं डाल आई थी। मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है आज। उसके बाद चाय पी के मैं आ गई हूँ किचन में। अब बनाऊँगी रोटी। तो बाबू तो सुबह नाश्ता कर चुका है, पीहू भी कर चुकी है। उन दोनों के लिए मैं पूड़ी बना दी थी और अपने और इनके लिए मैं रोटी सेकूंगी। और मैं बना रही हूँ रोटी, तब तक ये भी किचन में आके खड़े हो गए हैं। और बस हम दोनों की कुछ बातें चल रही हैं कि वीर की तबीयत इतनी जल्दी जल्दी कैसे ख़राब हो जा रही है। और जब मेडिसिन वगैरह दिया जा रहा है तो 3 से 4 दिन में बुखार ख़त्म हो जा रहा है। उसके बाद फिर से 5 से 6 दिन वो बिल्कुल स्वस्थ हो जा रहा है। उसके बाद फिर से उसको फीवर आ जा रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे बस हमारी और इनकी यही बात हो रही थी कि जल्दी से खाना बना लो, लंच कर लो, फिर चलते हैं डॉक्टर के यहाँ, उसको दिखा के लेके दवा वगैरह आते हैं। और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या खिला रहे हैं। तो कल ये शिवरात्रि था तो कल ये अंगूर लेके आए थे, लेकिन अंगूर इतने खट्टे लेके आए थे कि कोई खाया नहीं था। तो मुझसे कह रहे थे कि तुम भी खा के देखो कितने खट्टे हैं। तो बस वही चखा रहे थे मुझे। तो रोटी तो हमारी सेक चुकी है। पीहू पापा के लिए पानी लगा दे रही है और साथ में मैं अपनी और इनकी दोनों लोग की थाली लगा दूंगी। और फ्रेंड्स जल्दी से लंच वगैरह ख़त्म करने के बाद सीधे चलना है डॉक्टर के पास। और वीर को जब डॉक्टर के यहाँ ले जाने की बात करो तो वो पहले से ही रोने लगता है। इसीलिए उसको हम लोग ये बता दिए हैं कि आज चलना है घूमने, आज संडे है, चलो तुमको घुमा के लेके आएँ। तो इसी बहाने बस उसको लेके जाएंगे डॉक्टर के यहाँ और दिखा के दवा लेके आएंगे। और ऐसा है ना कि जब तक वो जाएगा नहीं, डॉक्टर देखेंगे नहीं, तब तक कोई दवा देते नहीं है। और यहाँ पे फ्रेंड्स डॉक्टर के यहाँ से दिखा के वापस आ गई हूँ और देखिए उसका चेहरा कैसा हो गया है। कुछ भी खा पी नहीं रहा है, बस वही हल्का सा सुबह नाश्ता किया था
तो फुसला के उसको 2-3 बिस्किट दी हूँ, पानी दी हूँ। तो बिस्किट पानी खाने के बाद इसको मेडिसिन वगैरह दे दी हूँ तब तक। तो सीधे आपको शाम के टाइम पे मिल रही हूँ। दिन में जो कपड़े डले थे छत पे वो अच्छे से सूख गए हैं और आजकल कपड़े बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं। मशीन वाले कपड़े तो और जल्दी सूख जा रहे हैं। तो यहाँ पे कपड़े उठाने के लिए छत पे आई हूँ और आज मन बहुत दुखी है। बस ये सोच के और ऊपर आई हूँ कि थोड़ा सा टहलूँगी, मन बदल जाएगा मेरा। और जब थोड़ा सा मन दुखी होता है ना तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। और ख़ास तौर पे जब बच्चों की तबीयत वगैरह ख़राब होती है ना तो और मन नहीं लगता है। और उसके बाद फिर यहाँ चटाई बिछा ली हूँ, उसके ऊपर सारे सूखे कपड़े वगैरह रख दूँगी। और आजकल पीहू का तैयारी चल रहा है एग्ज़ाम का, तो वो अपने कमरे में बैठ के अपना रिवीजन कर रही है। उसका 1-2 दिन में पेपर शुरू होने वाला है और बाबू अभी लेटा हुआ है तो उसके बिस्तर पे ज़्यादा खटपट नहीं की हूँ। सोची हूँ चलो यहीं बैठ के इत्मीनान से सारे कपड़े फोल्ड कर दूँगी। और काम का क्या है फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ एक ही काम का टेंशन। उठो, बनाओ, खाओ, माजो, धोवो, कपड़े फैलाओ, सुखाओ, ला के फोल्ड करो। रोज़ एक ही काम रहते हैं हम हाउसवाइफ के जिम्मे। तो इस काम का तो टेंशन रहता ही रहता है और रोज़ हम लोग उसी काम को करते भी हैं और थोड़ा सा लेट हो तो फिर टेंशन सी होने लगती है। तो अभी तो बाबू लेटा हुआ है, तब तक मैं झटपट में अपने सारे कपड़े वगैरह फोल्ड कर दी हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चटाई बिछा के उसके ऊपर सारे कपड़े रख के और अलग अलग छाँट के सबका अलग अलग फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये जो छत पे क्लिप लगे हुए थे उसे भी उठा के लेके आई हूँ, नहीं तो ये धूप में लगे लगे ख़राब से हो जाते हैं। तो उसे भी एक डब्बे में भर के रख दी हूँ। और अब बारी आ गई है बच्चों की स्कूल ड्रेस प्रेस करने की। तो यहाँ पे पहले से ही मन दुखी था और दुखी मन से जब कोई काम करो तो और काम गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे बड़े प्रेम से बाबू की ड्रेस प्रेस कर रही थी और इसके पास एक ही स्कूल यूनिफॉर्म में एक ही फुल शर्ट था, 2 और है लेकिन वो दोनों हाफ हैं। और ये देखिए अचानक मेरे से क्या हो गया, अचानक से प्रेस इतना गर्म हुआ और उसका शर्ट जल गया मेरे से। अब तो जैसे लगा कि अब मैं आपसे क्या बताऊं, कुछ बता नहीं सकती हूँ। मुझे इतना तकलीफ़ हुआ कि मैं क्या बताऊं। और अच्छा खासा शर्ट मेरे से गलती हो गई और समझ में नहीं आ रहा इसका मैं क्या करूं। वैसे अभी 1-2 दिन स्वेटर के नीचे अगर पहना भी दूं तो काम चल जाएगा, लेकिन बच्चा है उसे चुभेगा। तो खैर कोई बात नहीं, इस शर्ट को मैं अलग निकाल दी हूँ। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद चाय लेके आ गई हूँ, कमरे में बैठ के इत्मीनान से पीऊँगी। और तकलीफ़ तो मन में था ही। पीहू बोली कि मम्मी लाओ तुम्हारे बाल में तेल लगा दूँ, थोड़ा सा मसाज कर दूँ ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। तो मेरा मन तो सच में फ्रेंड्स बहुत हल्का हो गया था। लेकिन वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और सच में फ्रेंड्स बेटियाँ ऐसी होती हैं ना जो माँ का तकलीफ़ सबसे पहले समझती हैं। तो इसे ऐसा लगा कि मम्मी का मन आज सुबह से ही दुखी है, परेशान भी है, बाबू की तबीयत ख़राब है तो इसके बाल में थोड़ा सा मसाज कर दूंगी तो इसे राहत मिलेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा सोचती हो मेरे बारे में। और साथ में जो लोग भी नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट।